रोड पे भी चक्का जाम होगा, न्यायालय में भी जाएंगे, सदन में भी घेरेंगे। मनोज जी, चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये फैसला क्या कारण हो सकता है? सरकार आयोग है ना, हाँ, चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग अब खत्म ही हो गया। हम ये कह रहे हैं, आप बार बार रोहिंग्या की बात करते हैं, गलत वोटर का बात करते हैं। कब विपक्ष खड़ा नहीं है इसके ऊपर में, इस मुद्दा के साथ में। एक यही अधिकार है जो झोपड़ी में रहता है उसको भी वही, और महल वालों को भी बराबर अधिकार बाबा साहब ने दिया, संविधान ने दिया। अब आपका रणनीति जो चल रहा है गरीबों का वोट छीनने का, जो बड़ा अधिकार हमें संविधान में मिला, अब उसको भी आप छीनना चाहते हैं तो हम लोग छीनने देंगे? अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, चाहे वो नालंदा का हो, या आपने देखा होगा मुहर्रम में कैसे पुलिस को लोग मार रहे हैं। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि पुलिस को मारेंगे। तो बिहार का जो सरकार है ना, ये सुशासन का सरकार जो है ना, एकदम करप्शन में डूब गया है, खत्म हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है और 9 तारीख को बिहार में एक बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सांसद मनोज कुमार हैं। सर, मेरा पहला सवाल ही शुरू होगा कि ये जो चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करने की मांग की जा रही है, या ये जो नया नियम लाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आपका तुगलक की फरमान थोड़ी नहीं चलेगा, आप जो कह दिए वही हो गया। भारत देश में जनता पहले भी सर्वोपरि था, आज भी सर्वोपरि है, और जब तक लोकतंत्र रहेगा जनता ही सर्वोपरि रहेगा। मैं आपको कहना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि हम जो हैं हम ही बादशाह हैं, तो बादशाह थोड़ी नहीं चलेगा। लोकतंत्र में हमें संविधान ने बहुत सारा अधिकार दिया है। हमें रोड पे उतरने का भी अधिकार दिया है, न्यायालय जाने का अधिकार दिया है, हम खुद सदन के भाग हैं, सदन में भी सवाल उठाने का अधिकार दिया है। आपको थोड़ी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और आप समझ रहे हैं कि हम जो तुगलकी फरमान जो अदा कर दिए वो पूरा हो जाएगा? नहीं होने देंगे हम लोग। देखिए, हम ये बता रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ा मतलब वोट देने का अधिकार जो है सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप देखिएगा संविधान में, तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बड़ा अधिकार गरीबों के लिए दिया, इवन भारत देश के सभी नागरिकों को दिया। जो महल वाला को अधिकार है वही अधिकार, एक यही अधिकार है जो झोपड़ी में रहता है उसको भी वही, और महल वालों को भी बराबर अधिकार बाबा साहब ने दिया, संविधान ने दिया। अब आपका रणनीति जो चल रहा है गरीबों का वोट छीनने का, जो बड़ा अधिकार हमें संविधान में मिला, अब उसको भी आप छीनना चाहते हैं तो हम लोग छीनने देंगे। रोड पे भी चक्का जाम होगा, न्यायालय में भी जाएंगे, सदन में भी घेरेंगे, और जरूरत पड़ा, अभी बिहार से शुरू होगा, जरूरत पड़ा आप देख लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन जो हम लोग करने जा रहे हैं 9 तारीख को, संविधान के दायरा में रह करके हम लोग करेंगे। फिर से हम कह रहे हैं कि जो संविधान में अधिकार हमें मिला है विरोध करने का, उस में रह करके हम विरोध करने जा रहे हैं चुनाव आयोग का। क्या विपक्षी नेता राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं इस चक्का जाम में? ऐसा सुनने को मिल रहा है। पता चल जाएगा आपको, मतलब जाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे तो किसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो मतलब हम लोग को अपडेट नहीं आया, सूचना नहीं आया है। तो राहुल गांधी जी जब जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, आपको चल जाएगा, पूरा बिहार को, पूरा देश को। क्योंकि राहुल जी तो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो वो जाएंगे तो पता क्लियर हो जाएगा। उसमें मतलब निश्चिंत रहिए। लेकिन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का आदेश है कि 9 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे, पक्का चक्का जाम करेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, आपको ये जो फरमान आपने जारी किया है, इस फरमान को आपको वापस लेना ही होगा। हम ये कह रहे हैं, आप बार बार रोहिंग्या की बात करते हैं, गलत वोटर का बात करते हैं। कब विपक्ष खड़ा नहीं है इसके ऊपर में, इस मुद्दा के साथ में। विपक्ष हमेशा कह रहा है कि जो गलत वोटर है, रोहिंग्या हैं, जो अलग देश से आए हैं, जो हमारे देश में भी गलत रीति से वोटर आ करके बाहर से बन गए, उनको हटाइए। कौन रोका है? चुनाव आयोग के इस फैसले को देखते हुए आरजेडी की तरफ से कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हम जाएंगे ना, क्यों नहीं, वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है ना। मनोज झा जी गए हैं, और टीएमसी के भी नेता गए हैं, तो मतलब हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। आप फरमान जारी कर दिए और हम छोड़ देंगे चुपचाप आपको? मतलब वहां जनता परेशान है। आपने पहले कहा कि आधार कार्ड लिंक कराओ, धड़ाधड़ बैंक में लिंक, ये वो, और आदमी नंबर लगा करके, अब सब मान गया कि अब आधार कार्ड ही सबसे जो हमारे भारत देश में सबसे बेस्ट ये आइडेंटिटी, मतलब हमारा पहचान पत्र हो गया, आप उसको नकार दिए। अच्छा मनोज जी, चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये फैसला क्या कारण हो सकता है? सरकार आयोग है ना, चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग अब खत्म ही हो गया, उसको खत्म ही कर दीजिए। अच्छा, चुनाव आयोग जैसे फैसला ले रहा है, आप देख रहे हैं अपडेट। आज मैं सुबह में वहां लोगों से बात किया तो लोग कह रहे थे कि कहना था कि सर अब तो कह रहा है कि खाली फार्म पर साइन करके और भर के दे दो, कोई पेपर नहीं चाहिए। तो मतलब आप जो प्रत्येक दिन
आपका जो बीएलओ है वो बीएलओ जाकर के गांव में लोगों से बोल रहा है, जिसको फार्म भरने के लिए भेजे हैं, उसके पास पेपर नहीं है तो का दूसरों का पेपर भरवाएगा। वो खुद कह रहा है लोगों से कि यार पेपर इतना जी मांगा गया है तो हम लोग के पास में भी पेपर नहीं है। ये बीएलओ का, ये आपका कर्मचारी, वो भी सरकारी कर्मचारी के पास में पेपर नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। तो आप देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ये जो प्लान है ना, ये गलत प्लान है, जनहित में नहीं है, ये जन विरोधी है, इसको हम लोग नहीं होने देंगे। महागठबंधन की तरफ से जो चक्का जाम किया जाएगा, क्या लग रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव आयोग पर, या आप लोग और क्या मांगे करेंगे? सीधा यही बोलेंगे कि वापस ले इस फैसले को? फर्क पड़े या ना पड़े उससे क्या हम लोग को लेना देना है। हमें मालूम है कि आप जो बात कह रहे हैं सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि सरकार नहीं इसको मतलब वापस लेगा, तो वापस ले या नहीं, फर्क पड़े या नहीं पड़े चुनाव आयोग के ऊपर में, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अधीन में होकर हम लड़ाई लड़ेंगे ना, कि हम छोड़ दें इनको। तो छोड़ देंगे तो बेलगाम हो जाएंगे। आज हमारे मजदूर किसान जो लाखों के तादाद में अलग अलग बिहार में रहे, मतलब बिहार के अलग अलग जितने भी बिहार के लोग हैं अलग अलग जाकर के देश के अलग अलग भाग में रहते थे, कैसे लाइएगा उनको? लाखों लोग हैं और आप कह रहे हैं एक तरफ की 20% लोगों का नाम काट देंगे। वाह, कैसे काट देंगे आप नाम? आप मालिक हैं, ये लोकतंत्र देश में आप मालिक हैं कि कह दिए कि 20% लोगों का नाम कटेगा, तो 20% का मतलब तो करोड़ों में हो गया। तो आप इतना लोगों का कैसे नाम काटिएगा? ये सब रोहिंग्या लोग हैं। मनोज जी, एक दूसरा मुद्दा गरमाया हुआ सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि देश में बढ़ रही गरीबी, कुछ लोगों के पास ही ज्यादा पैसा, क्या अपनी ही सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री। ये मामला और ये जो बयान नितिन गडकरी का आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, एकदम सही समय पर अगर हम बोलते, आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते, आदरणीय हमारे जितने भी सांसद और जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के, अगर हम लोग बोलते तो इन लोग को थोड़ा दुख लगता। अब ये इस पर क्या रिएक्शन देंगे? हम तो प्रधानमंत्री का रिएक्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री इस पर रिएक्शन दे। उनका खुद सरकार का कैबिनेट मंत्री, वो भी जिन्होंने मतलब इतना रोड बनाया, उनको तो अच्छा अनुभव है ना, वो तो बहुत सारा रोड बनवाए हैं भारत देश में, तो बहुत सारा रोड बनवाए हैं तो वो गए भी हैं। पीएम मोदी लगातार विकास की बात और उन्हीं के मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि गरीबी की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसका जवाब देना प्रधानमंत्री जी। अगर हम बोलते तो हमारे मतलब सवालों का आप तो जवाब नहीं देते, अब तो अपने लोगों का जवाब। अब तो देखिए, मैं तो कहता हूं ना कि भाजपा में जितने लोग हैं ना त्रस्त हो गए हैं। अब वो लोग खुद समझ में आ गया है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबी चरम सीमा पर है, अस्पताल का हाल बुरा है, कहने का मतलब ये जो शिक्षा है ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का मनोबल जो है एकदम हाई पर, चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, करप्शन चरम सीमा पर है। बिहार में आपने देखा एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई, उनपे गोली चला गई अपराधियों के द्वारा। वहीं आज नालंदा में एक लड़का और लड़की को सर भून दिया गया। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, लगातार वहां के सरकार कहती है कि हमारे सत्ता में विकास हो रहा है बिहार का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त नजर। गुंडा राज है, गुंडा राज है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आप जब किसी भी मंच पर जाते हैं, अलग अलग मंच पर जाके आप यही बताते हैं कि 2005 से पहले यही बिहार था, 2005 के बाद वाला बिहार है। ये कौन सा राज है? आप जंगल राज बताते हैं ना, ये कौन सा राज है? गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पूछता है। लेकिन एक अपडेट मैं आप पहले भी आपका चैनल पर बोला हूं कि 3 से 4 महीना पिछला लगभग 115 से 20 लोगों का मर्डर हुआ है पटना सिटी में, केवल पटना सिटी में। मतलब हर 24 आवर में एक मर्डर हुआ है। हालांकि सब वो जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे गोपाल खेमका जी जो हैं वो अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, जितने लोग मरे वो सब। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है बिहार। शासन प्रशासन सब करप्शन में डूबा हुआ है, जितने भी पदाधिकारी हैं। आप देखिए अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, चाहे वो नालंदा का हो या आपने देखा होगा मुहर्रम में कैसे पुलिस को लोग मार रहे हैं। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि पुलिस को मारेंगे और शासन और प्रशासन मुकदर्शक बना रहेगा। इन पर लगाम नहीं लग रहा है। अगर कड़ा लगाम लगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा बिहार में। आप चले जाइए गोवा में, आप चले जाइए भारत के अलग अलग राज्य में, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। हम लोग भी देख रहे हैं ना, कभी सुनने को नहीं उधर मिलता है कि कहीं मर्डर हुआ, कहीं मारामारी हुआ, कहीं चोरी हुआ, कहीं बदमाशी हुआ। तो बिहार का जो सरकार है ना, ये सुशासन का सरकार जो है ना, एकदम करप्शन में डूब गया है, खत्म हो गया है।
तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे सांसद मनोज कुमार ने कहा कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वहीं 9 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा जिसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं सूत्रों की माने। फिलहाल अब इन लोगों के चक्का जाम से क्या कुछ असर पड़ने वाला है ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपकी क्या राय है चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।